General Darshan on 12th of February 1979 in Patna. क्या कहेंगे? उस दुआ के कारण हम मरे नहीं। ये रामानंद जी कुछ कहेंगे। लोग हम सोचे कि लोग कुछ माघी नीलकंठ दिवस मानते हैं, तो हम कहे कि नीलकंठ दिवस में माघी लोग उपवास क्यों करेंगे? ये तो उपवास का दिन नहीं है। यहाँ एक हो सकता है कि पापी अनुचित काम किया था, इसलिए सात्विक क्रोध हो सकता है। साधु आदमी तामसिक क्रोध नहीं करेंगे, राजसिक क्रोध नहीं करेंगे। सात्विक क्रोध, जैसे पापी पाप कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा हो, ये जो डांट फटकार, इसको कहते हैं सात्विक क्रोध। साधु सात्विक क्रोध करेंगे, तो हो सकता है ये सात्विक क्रोध का दिन है। अनाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करोगे इस रोज विशेषकर, यही एक हो सकता है। दूसरा बात, दूसरों ने क्या किया, जहर डाला खाना में। तुम लोग इस रोज अपनी समझ के अनुसार एक आदमी, कम से कम एक आदमी को खूब अच्छा खाना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार खूब अच्छा खाना खिलाया। 20 का बदला अमृत से। अच्छा खाना जिसकी सामर्थ्य जैसी है, कम से कम एक, जिस परिवार में 5 आदमी है तो 5 को खिलाएंगे, कम से कम 5 को, तो 6-7 को भी खिला सकते हैं, कोई बात नहीं है। मगर तुम्हारी सामर्थ्य के अनुसार जो बेस्ट खाना तुम वही दोगे। 20 का उत्तर किससे? सात्विक क्रोध हो, पाप के खिलाफ आवाज और बुलंद करोगे। उपवास क्यों करोगे? भरपेट खाओगे। ठीक बात है। क्या रमन जी, तुम लोग की राय यही है ना? तुम जरा फिर समझा दो। तो बोले हम ही बोले तुम भी एक बार बोल। जेल में, इसी बांकीपुर जेल में 12 फरवरी को बाबा को करीब 11:30-12 बजे रात में जहर दिया गया कैप्सूल के रूप में। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब गए तो बाबा के आंख से प्रोफाउंड वाटर गिर रहा था और बात नहीं कर रहे थे, और ब्रेन भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, और नर्वस रिएक्शंस, तो किसी भी तरह से बोल पाए थे जहर। और इससे आकर के बाहर में कंसल्ट कुछ लोग डॉक्टर थे, मार्गी डॉक्टर्स, तो वो लोग बोले कि ये तो पॉइजन्स के रिएक्शंस हैं, ये पॉइजन है, दे प्रूव कि ये पॉइजन है। उसके बाद चक्रवर्ती कमीशन की फाइंडिंग है कि बाबा को भी जहर दिया गया है। कमीशन अनऑफिशियल बैठा था, उसकी फाइंडिंग ये हुई कि बाबा को जहर दिया गया था, ये फैक्ट। इसके बाद बाबा को इसको करने के लिए कि कौन जहर दिया, इसको बताने के लिए इन्होंने कहा कि कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए। इसको नहीं होने से 1 अप्रैल 1973 से फास्ट पर भी चले गए, जो कि फास्ट 5 ईयर 4 मंथ्स और 1 दिन फास्टिंग में रहे। तो उस जहर से उस दिन को हम लोगों ने सोचा कि इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करें, तो बहुत बड़ा इतिहास है। तो हम लोगों ने इस दिन को, बाबा के दिन को, जो जिस दिन जहर दिया गया था, उसको हम लोगों ने नीलकंठ दिवस के रूप में हम लोग मनाते चले आ रहे थे। एक्चुअली उसको किस तरह से मनावें, इसका पूरा हम लोगों को गाइडेंस नहीं था। आज बाबा खुद ही इस ऐसे तरह, कोई फास्ट कर रहा था, कोई कुछ कर रहे थे, तो उसको अपने ही बता दिया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस इतना ही, आप लोग क्या बाबा बताएं, आप लोग सब समझ लें। अपने शक्ति के अनुसार जिन लोगों ने विष दिया, उनको हम लोग अमृत देंगे। जैसे हम लोग खाना नहीं, फास्टिंग नहीं करना है, लेकिन जिससे जो बन पड़े अच्छा खाना, एक दूसरे को जो योग्य पात्र हैं उनको हम आज इस दिन पर उनको अच्छा खाना खिलाएंगे। तो विष का जवाब अमृत से देंगे। तो यही बाबा ने आज हम लोगों को क्लियर बता दिया हम लोगों को। हाँ, अवधूत और हो टाइमर भी जो भी है सबके लिए है। अवधूत भी भिक्षा, उनके पास तो कुछ है नहीं, भिक्षा मांग करके उनको दूसरे को जो होगा वो खिलाएंगे। अवधूत और टाइमर सबके लिए।
अंग्रेजी तो बोलो। Actually, you know, on 12th February 1973, on this very day, Baba was poisoned in Bankipur Central Jail. And this conspiracy was hatched by CBI, those who were since very beginning trying to finish Baba from this world. So on this very day in 73, he was poisoned in the jail. Actually, I was the first visitor to visit his cell when I saw him lying on the bed. Then he was not in position to move, he was not in position to speak, and I came to know there was just through indications, nerves are not, the brain is not properly functioning, water profusely, water, eyes were red, and these were the signs which indicated, which I came out from the jail, I inquired from the doctors, some Margi doctors and other doctors were there. They immediately told that he had been poisoned, and these are the reactions of the poison. Then what happened, in spite that we just tried to there should be inquiry into this incident, that who is behind this Judicial proof. yes, who is the persons behind this nefarious work. So we wanted judicial inquiry, judicial proof. When the then government, the Indira government, because she was not in position to, she never gave opportunity to express ourselves, to place the fact before the public that what is the thing. She suppressed this thing, she didn't institute inquiry. Then Baba was compelled to go on fast from 1st April 1973, and he continued his fast up to 1st August 1979. 78. Sorry. So 5 years, 4 months and 1 day he continues his fast. So these things, actually, I wrote a letter to the President of India that I know who are the black hands working from behind the curtain. several letters were written and several things have, many things have, many things happen, self-immolations for that, education. So many boys and so many girls died. So this in spite of that, many things has happened. Anyway, we were not knowing how to celebrate this particular day, this 12th February. Then we just sat together and just asked that what we will call this very day, what will be the name of this particular day, and we came on this conclusion that this day will be celebrated in the name of Neelakantha Divas. So we were celebrating since 1973 and we were continuing. So we were not having the proper guidance, in which way we can celebrate it. So today is just I asked Baba how to do it, and then he told that you people will decide how to celebrate it. Then when we didn't give proper reply to Baba, then he himself told that this will be why you will be fasting. It will be, you will have to show your sentient anger, not just to go on fasting or something like that. Then he told that you will have to give the reply. If somebody has poisoned you, you will have to show some Give the reply in a subtler way. Give reply in a subtler way, giving them the Amrit. The Amrit means nectar. Nectar. So we will have to, whatever you will be just taking good food, the better food you can give to the needy person on this very day, whosoever he may be, whether he is Margi, Avadhut or Acharya. If Avadhut or Acharyas or whole-timers having not money, they will have to beg. No property, personal property. They will have to raise funds, they will have to collect and buy something and feed to the people. You have to collect fund by begging and feed the party. So in this way we can celebrate this day.
आप नीलकंठ दिवस। अच्छा, ये तुम लोग ये करते हो, मंजूर है? ठीक है। हाँ, राम पिता बाबा की जय।